खुद क्या करते हैं? ये जानते हुए कि हमारे देश में मोबाइल गेम जानलेवा बन गया है, ये आए दिन बच्चों की जान ले रहा है, फिर भी आपके हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा। सोचिए, अगर आपके हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा, अगर आप अपनी आदतें नहीं सुधार रहे, तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि इससे दूर रहो? ये जानलेवा है। आज ये चर्चा होनी चाहिए कि आपने कैसे अपने बच्चे को मनाने के लिए मोबाइल को टूल किट बना लिया। आप पूछिए अपने आप से, आखिर उंगली पकड़ने वाले हाथों ने बच्चों को मोबाइल पकड़ना क्यों शुरू करा? हमारी बातें आज आपको बुरी लग सकती है, लेकिन गलत नहीं। मित्रों, दिल्ली के गाजियाबाद में जिन बेटियों ने आत्महत्या की है, वो एक सामान्य परिवार की है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि तीनों बहनों ने मोबाइल और गेमिंग की लत की वजह से सुसाइड किया। इस खबर के आने के बाद एक बार फिर हमारे देश में ये रटा रटाया शोर शुरू हो गया। ये मोबाइल कंपनियां बच्चों को बिगाड़ रही हैं, आजकल के बच्चे बात नहीं मानते, सरकार गेम बैन क्यों नहीं कर देती? हो सकता है आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा हो या फिर आपसे सिर्फ बोला हो। लेकिन आज इससे ज्यादा जरूरी है आपको, यानी देश के हर माता पिता को खुद से एक सवाल पूछना और सुनिए, इसमें आप अकेले नहीं, इसमें आप भी हैं, मैं भी, हम सब। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मित्रों, जिन बच्चियों की जान चली गई, उनके परिवार और उनके माता पिता के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन एक सच तो ये भी है कि बच्चियों को मोबाइल और गेम की लत एक दिन में नहीं पड़ी होगी। जब बच्चियां दिन रात गेम खेल रही थी, तब घर के बड़े कहां थे? वो क्या कर रहे थे? मित्रों, गाजियाबाद की इस घटना की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। बच्चों को किस गेम की लत थी, बच्चों ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा, बच्चों के पिता ने क्या बताया, बच्चों की मोबाइल हिस्ट्री क्या कहती है। लेकिन इससे पहले आज जरूरी है देश के हर माता पिता को आगाह करना, ताकि आगे और कोई बच्चा ऐसे कदम ना उठा ले। और सुनिए, ऐसा हो सकता है कि आज सुबह इस खबर को आप देख चुके हो और रात में जब हम डीएनए में आपके लिए लेकर आए तो आपको लग रहा हो ये क्या खबर लेकर के आए। पहली खबर ये बता रहे हैं मोबाइल फोन की बच्चों की लत, बच्चे इस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, तो खबर होती रहती है। कोई बड़ी खबर आनी चाहिए, कोई बड़ी पॉलिटिकल खबर आनी चाहिए, नेता एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आजकल संसद में, वो खबरें आनी चाहिए। कोई बड़ी मसालेदार खबर होनी चाहिए जिसको लेकर के देश दुनिया में चर्चा हो रही। ये आपके परिवार से जुड़ी हुई खबर है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ी हुई खबर है। और इस खबर की चर्चा ना तो चैनलों पर होती है, ना संसद में होती है जहां होनी चाहिए। मित्रों, आज देश के हर माता पिता यानी आपको ये सोचने की जरूरत है कि जब बच्चों में गेमिंग का ये जहर घुल रहा होता है, तब आप शायद खुद अपने मोबाइल फोन में रील स्क्रॉल करने में व्यस्त रहते। हम ये बातें किसी वैसे ही इसी तरीके से नहीं कह रहे। ताजा आंकड़े बताते हैं कि एक औसत भारतीय हर दिन 6.5 से 7.5 घंटे मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन के सामने गुजारता है। इसमें सबसे ज्यादा 3 घंटे 25 मिनट सोशल मीडिया ऐप्स पर बिताता है। 2024 में 140 करोड़ भारतीयों ने, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो आजकल लोग टीवी कम और रील्स पर ज्यादा फोकस रखते हैं और वहीं के डेटा को सच मानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज को खासकर। लेकिन आपको फिर से बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। 2024 में 140 करोड़ भारतीयों ने कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ घंटे स्मार्टफोन की स्क्रीन के सामने ही गुजारा। सोचिए, इतना ज्यादा समय लोग स्मार्टफोन को दे रहे हैं। आज देश के हर माता पिता को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आज ये सवाल देश के हर माता पिता को खुद से करना चाहिए कि ऐसा कितनी बार हुआ जब बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो आपने उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। ऐसा कितनी बार हुआ जब आपने उसे लालच दिया हो कि 1 घंटे पढ़ लो तो 1 घंटे गेम खेलने देंगे। ऐसा कितनी बार हुआ जब बच्चा रो रहा था और उसे चुप कराने के लिए आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। ऐसा कितनी बार हुआ जब आप कोई जरूरी कॉल पर थे और बच्चा डिस्टर्ब ना कर दे इसलिए आपने मोबाइल में गेम लगाकर उसके हाथ में दिया। मित्रों, आप में से कई लोग होंगे जिन्हें यह लगता होगा कि 5 मिनट में क्या ही हो जाएगा। तो आज हमारे इस विश्लेषण के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि ये 5 मिनट किसी विष यानी जहर से कम नहीं है। आज ये समझने की जरूरत है कि डिजिटल जहर की पहली डोज बच्चों को माता पिता ही दे रहे हैं। और आज जब वो डोज बच्चों की जान ले रही है तो लोग कोस किसे रहे हैं? गेमिंग कंपनियों को, सरकार को और उन नादान बच्चों को।
गाजियाबाद में जो घटना हुई उससे सीख लेते हुए आज हर माता पिता को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं वो जाने अनजाने में अपने बच्चों को इसी अंजाम की ओर तो नहीं धकेलेंगे। तो गाजियाबाद में 3 बेटियों ने अपनी जान कैसे ले ली, इन्होंने मौत को क्यों गले लगाया, अब आपको इस घटना की डिटेल्स में जानना चाहिए ताकि आप समझ सके कि मोबाइल फोन और उसमें मौजूद गेम कैसे किसी बच्चे की सांसें छीन सकते हैं। बीती रात करीब 2 बजे जिन 3 बच्चियों ने अपने घर की बालकनी से कूदकर जान दे दी, उनकी उम्र 16 साल, 14 साल और 12 साल। बताया जा रहा है तीनों बच्चियों को मोबाइल फोन और कोरियन गेम की लत लगी। इतनी ज्यादा लत थी कि 3 से 4 साल से वो स्कूल तक नहीं जा रही थी। इनका ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन पर ही बीतता था, लेकिन जब माता पिता ने इन्हें फोन देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने आत्महत्या कर दी। मित्रों, गाजियाबाद की जिस सोसाइटी में ये वारदात हुई, हमारे रिपोर्टर ने वहां पहुंचकर पूरी घटना को समझने की कोशिश की। इन बच्चियों के घर में क्या दिखा और पड़ोसियों ने क्या बताया, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। 3 बहनों ने घर से की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब हुआ क्या था, एक बार ये देखिए कि ये दरवाजा है, मुख्य दरवाजा कमरे का, और इसी को तोड़ा गया जब रात में आवाज आई। इसको तोड़ने के बाद जब परिवार के लोग यहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो ये खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के बाहर अगर आप देखें तो ये सीढ़ी लगी हुई थी। यही बताया जा रहा है कि इसी सीढ़ी से चढ़कर तीनों बहनें यहाँ से नीचे कूद गई। तकरीबन यहाँ से आप देखें तो 70 से 80 फीट की ये पूरी ऊंचाई है और यहीं से इसी सीढ़ियों की मदद से बहनें यहाँ पर चढ़ी और चढ़ने के बाद तीनों ने आत्महत्या कर ली। डायरी भी मिली है, उस डायरी में ये लिखा हुआ है कि गेम को लेकर जिस गेम के टास्क की उसको जानकारी दी गई है, उसमें ये भी लिखा गया है कि आखिरी टास्क आपको सुसाइड करना है। तीनों बच्चियों का जो कमरा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो दीवारों पर लिखा है मीट मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। इसके अलावा आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन। ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है। फोन में अपने नाम अपने जो कोरियन गेम्स होते हैं वो पता चला। अपने फादर भी कह रहे थे कोरियन गेम खेला करते थे। इरादा एक ही करता सुसाइड करने का, 2 लोग उसे पकड़ने भी नहीं रहे। जब वो गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक जो बड़ा होगा वो तो एकदम कंफर्म था कि उसको सुसाइड करना है, पर जब 2 छोटे होंगे शायद उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें लगा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो 2 बचाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, बट क्योंकि बड़े का वजन ज्यादा था फिर वो लोग भी साथ में एक जो बच्चा उसके पूरा गोद नहीं आ गया था और एक उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, पर फिर तीनों ही क्योंकि उसके वजह से पीछे गिर गया।